हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिरामिड फ्रॉड के बारे में। ईडी के द्वारा एमबे इंडिया की तकरीबन 757 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है पिरामिड फ्रॉड के अंतर्गत। तो आइए डिटेल में बात करते हैं कि एग्जैक्टली पूरा मामला क्या है, क्या हुआ है। एमबे इंडिया भारत में काफ़ी पॉपुलर एक मल्टी लेवल मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं। अलग अलग तरह के प्रोडक्ट ये बेचती है, नेल पेंट से लेकर के विटामिन तक ये बेचती है। अब यहाँ पे ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन किया गया था इस कंपनी के अंदर, तो उसी में 757 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। कुछ भी समझने से पहले हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ये जो एमबे इंडिया है, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो ये होता क्या है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे अलग होता है और मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है। तो जितने सारे भी एलिगेशंस लगाए गए हैं ईडी के द्वारा एमबे के ऊपर, वो समझने में हमें आसानी होगी। तो देखिए, जब भी आपको किसी भी प्रोडक्ट को खरीदना होता है, मान लीजिए कि आपको एक पार्ले जी बिस्किट खरीदना है, तो आप सामने में जो आपका दुकान होगा आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से जाकर के आप खरीद लेंगे। लेकिन वो जो रिटेलर होगा उसके पास वो बिस्किट होलसेलर के पास से आया होगा और होलसेलर के पास वो बिस्किट मैन्युफैक्चरर के पास से आया होगा। तो इस प्रकार से कोई एक प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जब पहुँचता है तो बीच में अलग अलग पॉइंट होते हैं, और इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ऐसी कंपनियों का उदय हुआ जिनका मानना था कि वो डायरेक्ट सामान बनाएंगी और डायरेक्ट जो कंज्यूमर होते हैं, जो एंड यूज़र होता है, उस तक वो पहुंचाएगी। बस बीच में उनका डिस्ट्रीब्यूटर होगा जिसके द्वारा ऐसा किया जाएगा। और यही कंपनियां क्या कहलाती हैं? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कहलाती हैं। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं, ये ट्रेडिशनल रिटेल चैनल का इस्तेमाल नहीं करती हैं, यानी कि जो मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर, ये जो पूरा चेन है, ये इसका इस्तेमाल नहीं करती हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग का इस्तेमाल करती हैं। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटर का यूज़ करती हैं अपने कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने के लिए। अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया में एक कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के अंदर 3 लोग हैं उसके अंदर जो काम करते हैं, और उन 3 लोगों के अंदर और 3-3 करके लोग हैं। तो इस तरीके से ये एक पूरा चेन होता है। इस तरीके से ये लोग जो अपना सामान है उसका एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और सामान लोगों तक पहुंचाते भी हैं, और यही क्या कहलाता है? मल्टी लेवल मार्केटिंग कहलाता है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं, जैसे कि ऑरिफ्लेम हो गई, टपरवेयर हो गई, वेस्टीज भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन एमबे सबसे बड़ा नाम है। तो इसी की अभी 757 करोड़ की संपत्ति को जब्त कर लिया गया है, जिसमें कि लैंड शामिल है, फैक्ट्री शामिल है, बिल्डिंग शामिल है, और ये सभी तमिलनाडु में एक डिस्ट्रिक्ट है डिंडीगुल करके, वहाँ पे जो एमबे का ऑफिस है वहाँ पे ये सारा कार्रवाई किया गया है। प्लांट मशीनरीज को यहाँ पे जब्त कर लिया गया है, गाड़ियाँ हैं, बैंक अकाउंट्स और फिक्स डिपॉजिट को भी यहाँ पे जब्त कर लिया गया है। टोटल अगर हम सिर्फ जो इमूवेबल और मूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका अगर कॉस्ट की हम बात करें तो 411 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है, और 36 बैंक अकाउंट्स को भी जब्त कर लिया गया है, जिसमें तकरीबन 345 करोड़ रुपए थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये जो सारा अटैच किया गया है ईडी के द्वारा एसेट्स को, तो कुछ तो एलिगेशन लगाए होंगे। तो क्या एलिगेशंस लगाए गए हैं अभी एमबे इंडिया के ऊपर? तो यहाँ पे ईडी का कहना है कि उनके द्वारा एमबे इंडिया में मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन किया गया था। तो उस इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एमबे के द्वारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पे, मल्टी लेवल मार्केटिंग के नाम पे पिरामिड फ्रॉड को रन किया जा रहा है, और जिसके वजह से हमें ऐसा करना पड़ा। नाउ ये पिरामिड फ्रॉड कैसा होता है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको भी अभी बताया, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? इसमें एक कोई पर्टिकुलर व्यक्ति रहता है, वो अपने अंदर 2 लोगों को जोड़ता है, उनको कहता है कि आपके प्रोडक्ट बेचिए, फिर वो 2 लोगों को कहता है कि आप अपने अंदर 2 लोग को जोड़िए, फिर उन 2 लोगों को कहा जाता है कि आप अपने अंदर और 2 लोगों को जोड़िए। तो इस तरीके से ये एक पूरा क्या बन जाता है? पिरामिड की तरह बन जाता है। और इनसे ये भी कहा जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पर हेड कुछ कमीशन मिलेगा। तो इस सब में होता क्या है, जो प्रोडक्ट रहता है, जो सर्विस रहता है, उस पे से फोकस हट जाता है। मेन फोकस क्या हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बस जुड़ाना है और ये जो नेटवर्क है पूरा उसको बड़ा करना है। और किसी किसी में तो ऐसा होता है कि इनके बीच में सामान रहता ही नहीं है। ये लोग बस ऐसा कहते हैं कि आप 1 लोगों को ऐड कराइए हमारे चेन के अंदर, आपको हम लोग 5,000 रुपये का कमीशन देंगे। फिर उनसे कहा जाता है कि आप और 2 लोगों को ऐड कराइए तो हम आपको 6,000 का कमीशन देंगे। तो इस प्रकार से ये एक पूरा जो पिरामिड रहता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो रहता है, वो पिरामिड फ्रॉड के रूप में आ जाता है।
अब यहाँ पे जो एलिगेशंस लगाए गए हैं एम्बे के ऊपर, उसमें कहा गया है कि एम्बे क्या करती है। एम्बे यहाँ जो मासूम लोग रहते हैं, भोले भाले लोग रहते हैं, उनको बिना रियल फैक्ट बताए हुए कंपनी का मेंबर बना देती है और उनसे जो महंगे महंगे सामान रहते हैं, पहले उनको कहती है कि आप ये जो सामान है उसको आप खरीद लीजिए और इसको खरीदने के साथ ही आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे। और यहाँ पे जो वो लोग रहते हैं, जो नए मेंबर रहते हैं, उनके लिए वो सामान का कोई वैल्यू नहीं रहता है, कोई उपयोग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी वो सामान खरीद लेते हैं और कंपनी का मेंबर बन जाते हैं। ऐसा वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको दिखाया जाता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बहुत अमीर बन जाएंगे। दूसरे मेंबर का उनको एग्जाम्पल दिया जाता है, जो सच में अमीर नहीं भी होता है तो उनके सामने उसको अमीर बना दिया जाता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे। और अंत में क्या होता है, जब वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उस नेटवर्क के अंदर नहीं ला पाता है तो उसको कुछ भी कमीशन नहीं मिलता है और लास्ट में वो ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले बहुत सारा पैसा दे के सामान खरीद लिया था और वो मेंबर बन गया था। तो ये सब एलिगेशन लगाए गए हैं एम्बे इंडिया के ऊपर। साथ में यहाँ पे कुछ दूसरी कंपनियों का भी नाम लिया गया है, जैसे कि ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया प्राइवेट, नेटवर्क 21 प्राइवेट। इन लोगों को कहा गया है कि इन लोगों के द्वारा एम्बे का मदद किया गया है बड़े बड़े सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने में, और इस सेमिनार के अंदर नए मेंबर को ऐड कराने में इन कंपनियों के द्वारा एम्बे का मदद किया गया है। ये जो कंपनियां हैं जो कि एज अ प्रमोटर शायद काम कर रही हैं एम्बे इंडिया के साथ, तो इनके द्वारा मेगा कन्वेंशंस कराए जाते हैं और वहाँ पे दूसरे मेंबर को बुला करके उनका जो लेविश लाइफ स्टाइल होता है उसको दिखाया जाता है कि देखिए इन्होंने भी ऐसा ही किया था, इन्होंने पहले हमारी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदा था 5,000 10,000 रुपये दे करके और ये हमारी कंपनी के मेंबर बन गए थे और फिर इन्होंने और 10 लोगों को इसमें ऐड किया था तो उनको फिर कमीशन मिलते गया और ये इतने रिच हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पे मासूम लोगों को एम्बे ऐसा दिखा करके कंपनी का मेंबर बना रही है और लास्ट में जब वो दूसरे लोगों को ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। ये सारे एलिगेशंस बेसिकली ईडी के द्वारा लगाए गए हैं एम्बे इंडिया के ऊपर। अब थोड़ा सा अगर हम बैकग्राउंड में बात करें तो ऐसा अभी इसीलिए शायद कदम उठाया गया है क्योंकि कुछ दिनों पहले दिसंबर 2021 में मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। जितनी सारी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनके लिए नया रूल लागू किया गया था, नया रूल लाया गया था और उस नए रूल में साफ तौर पे मना किया गया था कंपनियों को कि वो किसी भी प्रकार की जो पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स होती है उसको नहीं चला सकती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम पे। मतलब कि ये जो आपको पिरामिड दिख रहा है इसमें गुड्स और सर्विस पे फोकस होना चाहिए, ना कि पैसा और कमीशन के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो हो सकता है कि ईडी ने इसी नए कानून के तहत ये जो स्टेप है वो उठाया है और यहाँ पे जो एम्बे इंडिया है उनका भी रिस्पॉन्स यही है कि जो ये नया नियम लागू कराया गया था, नया नियम लाया गया था दिसंबर 2021 में। आई एम नॉट श्योर कि इसका जो लागू करने का डेट है वो क्या है, लेकिन इसको लाया गया था, नोटिफाई किया गया था। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था। तो यहाँ पे एम्बे इंडिया के द्वारा कहा गया है कि ये जो नया नियम है उस पर बहुत सारी क्लैरिटी आनी बाकी है। तो जब ये क्लैरिटी आ जाएगी तो लोग यहाँ पे जितनी सारी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया के अंदर वो क्लियर हो जाएंगी कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इस स्टेप के बारे में क्या सोचते हैं जो ईडी के द्वारा लिया गया है? हमें अपना ओपिनियन ज़रूर बताएं।